हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिकिन सर, आपका मैथमेटिक्स फैकल्टी। एक बार फिर से आपके सामने सिक्स्थ चैप्टर ट्राइंगल्स का नया वीडियो लेके आ गया हूँ। प्रीवियस लेक्चर तक हमने एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 9 तक पढ़ा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे हमारा ये लेक्चर। तो एज लेट्स स्टार्ट। नाउ question number 10. CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and angle EGF such that D and H lies on the sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG. Actually यहाँ पे मुझे क्या दिया है, तो पहले हम लोग ये लिख लेते हैं। यहाँ पे मुझे क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है ट्राइंगल ABC, दो ट्राइंगल दिए हैं एक्चुअली। बराबर। हाँ, चलो अभी कौन सा ट्राइंगल है? ACB एंड EGF। एक्चुअली कॉन्ग्रुएंसी क्या है? कॉन्ग्रुएंसी है ABC कॉन्ग्रुएंस FEG। मतलब कि सपोज मैं यहाँ पे A, ये B और ये C लिख दूँ, ये रहेगा ये रहेगा F E और G। यहाँ तक। अभी नेक्स्ट क्या है? CD and GH are respectively the bisector of ACB and EGF। एक्चुअली क्या है? ये दोनों बाइसेक्टर है ऐसे। बराबर। चलो यहाँ पे क्या है? CD एंड GH, ये D पॉइंट है और ये H पॉइंट है, ये दोनों बाइसेक्टर। कॉन्ग्रुएंसी क्या दी गई है? गिवन लिख लेते हैं। ट्राइंगल ACB congruence triangle FGE, then CD and GH are bisector of angle ACB and angle FGE respectively. Done. चलो टू प्रूव क्या करना है यहाँ पे? प्रूव हम लोग लिख लेते हैं। 1 CD अपॉन GH इक्वल्स टू AC अपॉन FG। CD अपॉन GH इक्वल्स टू AC अपॉन FG। बराबर। ओके। नाउ दूसरा क्या है? ट्राइंगल DCB कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल HGE। कॉन्ग्रुएंस नहीं, सिमिलर आई थिंक। हाँ, सिमिलर ट्राइंगल HGE। थर्ड तो मुझे प्रूव करना है ट्राइंगल DCA सिमिलर ट्राइंगल HGF। इतनी चीजें मुझे प्रूव करनी है। चलो कैसे प्रूव करेंगे? प्रूफ देंगे। ओके, अगर मैं प्रूफ की बात करूं, पहले CD
and HG are bisector of angle ACB and angle FGE respectively. Now, therefore, can I write? एक दूसरी चीज़ है कि भाई ट्राइंगल ACB कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल FGE है, therefore angle A equals to angle F, C equals to angle G, and angle B equals to angle E है। ये चीज़ है, अभी मैं लिख सकता हूँ therefore angle ACD equals to angle FHG। रीज़न क्या? क्योंकि देखो ये दोनों इक्वल है एंगल, देयरफॉर उसका जो बाइसेक्टर है वो भी इक्वल होगा। सेम वे देयरफॉर एंगल DCB इक्वल्स टू एंगल HGE। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोनों में प्रूव्ड। अब दोनों में ऊपर हमने ऐसा प्रूव किया हुआ है ऑलरेडी, बराबर। चलो मतलब कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूव कर लिया, देन आफ्टर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल प्रूव कर लिया हमने ऑलरेडी। मेरे पास तीनों एंगल इक्वल तो है ही, बराबर ना, क्योंकि मुझे ऑलरेडी गिवन क्या है, ये सिमिलरिटी गिवन है, देखो ये वाली, दैट्स व्हाई मैं वहाँ पे लिख सकता हूँ। चलो अभी मुझे जो प्रूव करना है वो CD अपॉन GH इक्वल्स टू AC अपॉन FG ऐसा प्रूव करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, फॉर फर्स्ट प्रूव व्हाट आई विल डू, तो फॉर द फर्स्ट मैं क्या करूँगा, ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE उस दोनों को मैं इक्वल प्रूव कर लूँगा, मतलब कि सिमिलर प्रूव कर लूँगा, बराबर। तो चलो इन ट्राइंगल DCB and triangle HGE, can I write BC upon EG equals to यहाँ पे DB अपॉन HE, या तो फिर एक काम करें, ये अगर सिमिलरिटी नहीं प्रूव करनी है तो एक दूसरी सिमिलरिटी ले लेते हैं, सिंपल। देखो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल, ये ऑलरेडी है, एंड ये क्या है, गिवन। दूसरा क्या है, ये वाला जो एंगल DCB इक्वल्स टू एंगल HGE। रीजन क्या आएगा, प्रूव्ड अबव and therefore triangle DCB similar to triangle HGE। रीजन कहाँ है ऐसे, यहाँ पे ए थियरम है। अगर ए थियरम है तो भाई उसकी रिस्पेक्टिव साइड मतलब कि CD अपॉन GH इक्वल्स टू AC अपॉन FG। यहाँ पे आप दोनों देख सकते हो, ये दोनों हमने साथ में प्रूव कर लिए। अभी दूसरा क्या प्रूव करना है, तो DCA इक्वल्स टू HGE। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ए कॉन्ग्रुएंसी लगा देंगे, क्योंकि ये जो A एंगल है और ये जो F है वो दोनों इक्वल है। सेम वे ये दोनों हमने इक्वल प्रूव किए, मतलब कि दो एंगल्स हमने ऑलरेडी इक्वल प्रूव किए हैं, एंड देयरफॉर सेम कॉन्ग्रुएंसी हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे। और हमारा जो थर्ड है
ये वाला प्रूफ वो हम लोग प्रूव कर लेंगे। तो वो आपको करना है होमवर्क में, वो अपने आप आपको प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 11? तो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो हाँ, इन फिगर 6.40 E is the point on the side CB produced of an isosceles triangle ABC. Already ABC is the isosceles triangle. चलो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 11 ऐसी फिगर दी गई है। बराबर। ABC F, बराबर। ओके, चलो ऑलरेडी गिवन क्या है, तो ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। पहले गिवन लिख लेते हैं। ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। देन आफ्टर हाँ, AB इक्वल्स टू AC ऑलरेडी गिवन है। देन आफ्टर AD परपेंडिकुलर टू BC एंड EF परपेंडिकुलर टू AC। AD perpendicular to BC and EF perpendicular to AC. Okay, now prove that. To prove क्या? तो प्रूव करना है ट्राइंगल ABD congruent triangle ECF। देख लो आप लोग कौन सा ट्राइंगल है। एक तो ये वाला, दूसरा है ये वाला। ये दोनों ट्राइंगल मुझे सिमिलर प्रूव करने हैं। व्हाट आई विल डू फॉर दैट, बोलो। तो चलो प्रूफ ले लेते हैं यहाँ पे। ट्राइंगल ABC is isosceles, therefore AB equals to AC, and therefore can I write angle B equals to angle C। चलो, क्योंकि इक्वल साइड के ऑपोजिट जितने भी एंगल्स रहते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। नाउ अभी हम लोग करेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा? ABD एंड ट्राइंगल ए नहीं आएगा, ECF। ABD में मैं लिख सकता हूँ एंगल B इक्वल्स टू एंगल C Q1, या तो फिर प्रूव अबाउ। नाउ कैन आई राइट एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल EFC, रीजन राइट एंगल। Therefore, according to
ABD congruence triangle ECF, रीजन क्या आएगा, ए थियरम। तो मुझे जो प्रूव करना था वो मैंने प्रूव कर लिया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। यस, साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC। चलो पहले ट्राइंगल ABC ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ट्राइंगल ABC, ऑलरेडी सिमिलर है कुछ दूसरे ट्राइंगल के साथ। सपोज मैं यहाँ पे AB और C, मीडियन है, मीडियन, हाँ, AD ऑफ द ट्राइंगल ABC मीडियन है। AD is already median, is similar, respectively proportional to the side PQ, QR and median PM of triangle PQR. P Q R और ये है M, बराबर। दोनों क्या है, मीडियन है, PM और AD दोनों में। अभी आगे बढ़े तो आगे बढ़ेंगे तो हमें कुछ पढ़ने को आता है। हमें क्या प्रूव करना है, ABC कॉन्ग्रुएंस PQR। हमें यहाँ पे ये पूरा ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल PQR, ये दोनों सिमिलर प्रूव करना, नॉट कॉन्ग्रुएंस, सिमिलर प्रूव करने हैं, बराबर। हाँ, सिमिलर प्रूव करने हैं। सॉरी, ये कैमरा पता नहीं कैसे बंद हो गया। हाँ, बराबर। तो चलो भाई, कैसे करेंगे, आइडिया कोई? पूरे दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। ऑलरेडी देखो है क्या पता है, ये AB और PQ वो दोनों ऑलरेडी कॉरस्पॉन्डिंग है, बराबर, सिमिलर प्रोपोर्शन में है, वो मुझे क्वेश्चन में बोला है। देखो ये AB और PQ ऑलरेडी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब कि प्रोपोर्शन में। सेम वे BC, जो पूरा BC है वो भी QR के साथ प्रोपोर्शन में है, और AD एंड PM प्रोपोर्शन में। तो फिर हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना पड़ेगा, दो साइड तो ऑलरेडी प्रोपोर्शन में है, लेकिन ओनली SS ऐसा तो कोई थियरम है नहीं। दैट्स वाई हमें यहाँ पे कोई एक एंगल है जिसको सिमिलर या तो फिर इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। किसी भी एक एंगल को हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। दैट इज द टास्क इन दिस क्वेश्चन। चलो अभी कैसे प्रूव करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, करना आपको होमवर्क में है। अभी आप लोग समझो, यहाँ पे मैं रफ में थोड़े दोनों ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो जाएगा ABC, ये हो जाएगा PQR, यहाँ पे ये है AD मीडियन, यहाँ पे है PM मीडियन। मीडियन है मतलब क्या हुआ, BD इक्वल्स टू DC एंड QM इक्वल्स टू MR, बराबर। यहाँ से ये, यहाँ से ये। अभी
ऑलरेडी मेरे पास क्या है कि भाई ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम है, क्योंकि ऑलरेडी कॉरेस्पॉन्डिंग दिया है मुझे क्वेश्चन में ही. नाउ इंस्टेड ऑफ बी सी एंड इंस्टेड ऑफ क्यू आर व्हाट कैन आई राइट? इंस्टेड ऑफ बी सी एंड क्यू आर में क्या लिख सकता हूँ? बी डी डिवाइड बाई टू अपॉन क्यू एम डिवाइड बाई टू. टू टू कैंसल, क्या हो गया आंसर आपका यहाँ पे इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम हो गया. मतलब कि ये सीधा कन्वर्ट हो गया इस सिमिलरिटी में. देखो ये में, and therefore according to this, can I write according to SSS theorem, triangle ABD similar to triangle PQM, and therefore can I write angle B equals to angle Q. अभी देखो एक एंगल प्रूव कर लिया ऑलरेडी. पूरे ट्राइंगल में ये चीज़ तो मेरे पास ऑलरेडी प्रूव है कि भाई ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, और ये एक क्या हो गया एंगल. सो अकॉर्डिंग टू एस ए एस थियरम दोनों इक्वल प्रूव, दोनों सिमिलर प्रूव हो गए ट्राइंगल. बहुत ही इजी था, ये आप लोगों को होमवर्क में करना है, बराबर. हाँ चलो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे. डी is a point on the side BC of triangle ABC. चलो ठीक है मेरा ट्राइंगल ABC ड्रॉ करते हैं हम लोग. ट्राइंगल ABC D is a point on BC. चलो यहाँ पे D पॉइंट ले लिया, ये A, ये B और C, सच दैट ADC समझो आप लोग, ये ADC एंड एंगल BAC, मतलब कि ये पूरा एंगल दोनों क्या है इक्वल है. शो दैट CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD. चलो क्या प्रूव करना है? CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD. ओ चलो कैसे देंगे प्रूफ? बहुत ही इजी है. चलो एक काम करते हैं हम लोग, है ना, एक दूसरे दो ट्राइंगल यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, उसको थोड़ा समझो. पहले ये पूरा ट्राइंगल अपना ABC, बराबर, और एक ट्राइंगल में ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे A और D इक्वल है. ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर C यहाँ पे है, बराबर, C के साथ तो C आएगा, C, दूसरा क्या बचा यहाँ पे A. मतलब कि मैं क्या करूँगा पता है, ये जो दोनों ट्राइंगल है ना, ये दोनों ट्राइंगल में मैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करूँगा. कॉन्ग्रुएंसी मतलब कि अपनी सिमिलरिटी. तो सिमिलरिटी में होगा क्या, अभी आप लोग सोचो, सिमिलरिटी में होगा क्या? देखो एंगल A इक्वल्स टू एंगल D हो जाएगा, बराबर, ये दोनों एंगल है. देन आफ्टर एंगल C इक्वल्स टू एंगल C. मतलब कि अकॉर्डिंग टू AA थियरम मैं लिख सकता हूँ ट्राइंगल ACB सिमिलर ट्राइंगल DCA, and therefore CA upon CD is equal to, can I write CB upon CA, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बात खत्म. चलो ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं.
कैसे प्रूफ देना है वो एक थोड़ा अच्छा वाला टास्क है यहाँ पे, बराबर। हाँ, उसको हम लोग बाजू में रेफरेंस में रखेंगे, लेकिन ठीक है चलो अभी। नाउ इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ADC, बराबर। क्या होगा, तो एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल ADC क्या है, ऑलरेडी गिवन है। चलो दूसरी चीज, एंगल C इक्वल्स टू एंगल C क्या आएगा, कॉमन एंगल। Therefore, according to theorem, triangle BAC similar triangle ADC, reason AA theorem, and therefore can I write CA upon CD is equal to CB upon CA, and therefore CA square equals to CB into CD। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, जो मुझे प्रूव करना था वो मुझे मिल गया। डन। क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन नंबर 14 आई थिंक हम लोग ने लाइव लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, बराबर ना। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 14 हमने लाइव लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। वो किसी को डाउट था तो मैंने सॉल्व ऑलरेडी करवा दिया था। अभी हम लोग डायरेक्ट बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, ये एक्चुअली सम है, ये प्रूफ नहीं है, बराबर। कास्ट a shadow of 4 meter long on the ground, and at the same time the tower casts a shadow 28 meter long. Find the height of the tower। ओहो, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, सबसे इजी। कैसे, आप लोग समझो। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15, सपोज मेरे पास दो चीज़ है। एक ये है हमारा पोल है, पोल, ये है हमारा टावर, बराबर। क्या हो रहा है, ये जो पोल है वो यहाँ पे जो शेडो कास्ट करेगा, पोल की हाइट क्या है 6 मीटर, बराबर, और वो शेडो कास्ट करता है 4 मीटर का। देन आफ्टर एट द सेम टाइम द टावर कास्ट अ शेडो ऑफ 28 मीटर। भाई यहाँ पे सेम चीज़ क्या हो रही है, ये शेडो जो है वो टावर का वो है 28 मीटर, तो मुझे फाइंड करनी है टावर की हाइट। तो चलो सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये ट्राइंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, बराबर। नाउ इसको मैं दे देता हूँ ABC, इसको मैं दे देता हूँ PQR। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ऑलरेडी वो ट्राइंगल क्या है ABC, सिमिलर ट्राइंगल PQR है। सिमिलरिटी के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, मतलब कि उसका कंडीशन है AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR। चलो वैल्यू पुट करें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PQ H जो हमें फाइंड करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC दैट इज 4 अपॉन ये है 28। therefore as per the cross multiplication can I write 28 multiplied by 6 upon 4, 4 7 therefore H equals to 42 मीटर, नॉट सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
16। क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ते हैं हम लोग। करना तो आपको होमवर्क में ही है, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। इफ AD and PM are the medians of ABC and PQR respectively, where ABC similar triangle PQR, prove that AB upon PQ equals to AD upon PM। चलो ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं पहले फिगर। ओह सॉरी, बराबर। ये एक मीडियन है यहाँ पे, ये भी एक मीडियन है, PM और AD। मीडियन मतलब ये इक्वल पार्ट, ये भी इक्वल पार्ट। आगे गिवन, व्हाट इज गिवन? ट्राइंगल ABC similar triangle PQR and AD and PM are medians of triangle ABC and triangle PQR respectively। To prove AB upon PQ equals to AD upon PM। ऐसा कुछ हमें प्रूव करना है। नाउ कैसे प्रूव करेंगे? यहाँ पे मैं आपको प्रूफ समझा रहा हूँ, आपको करना अपने आप। ऑलरेडी गिवन क्या है देखो, ABC सिमिलर PQR, दैट मीन्स के एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R, एज वेल एज AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। बराबर, ओके। अभी ये ऑलरेडी कॉरस्पॉन्डिंग है, बराबर। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो सिंपल, इंस्टेड ऑफ ये जो BC है, BC कैन आई राइट BD डिवाइड बाई 2, इंस्टेड ऑफ QR है, कैन आई राइट QM, सॉरी, इंस्टेड ऑफ BC कैन आई राइट 2BD, and instead of QR can I write 2QM, 2 cancel। बराबर। तो अभी चलो हम दोनों इस यहाँ पे इसको पकड़ते हैं, बराबर। ये हाँ, मेरे पास क्या मिला? AB अपन PQ इक्वल्स टू BD अपन QM मिल गया, बराबर। इन ट्राइंगल, समझो, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q तो ऑलरेडी है, और दूसरी चीज क्या है? AB अपॉन PQ इज इक्वल टू हमने BD अपॉन QM ऑलरेडी प्रूव किया। सो अकॉर्डिंग टू SAS थियरम कैन आई राइट ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल PQM। अगर ये दोनों सिमिलर है तो कैन आई राइट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। तो मुझे जो ये प्रूव करना था वो मैंने यहाँ पे कर लिया। ये मैंने सिर्फ रफ किया है, आपको अपने आप ये
होमवर्क में करना है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाया है। बराबर, ओके। तो आई होप कि इस लेक्चर में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे लाइव लेक्चर में पूछ सकते हो, या तो फिर हमारा जो डाउट सेशन होता है उसमें आप लोग मुझे पूछ सकते हो। बराबर, ओके, मिलते हैं। यहाँ पे अपना एक्सरसाइज 6.3 ख़त्म होता है। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।